वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वीएलडब्ल्यू का रिजल्ट कल हो गया और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कल मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, वीडियो नहीं ला पाया। सबसे पहले उन एस्पिरेंट को मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक है जो सिलेक्ट हुए हैं, यानी जिनके ओपन की अगर हम बात करें तो 88.25 88.25 मार्क्स से ऊपर जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक है। और जो कैटेगरीज़ की हम अब आगे बात करेंगे, कट ऑफ क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है, कट ऑफ किस हद तक जा सकता है। पहले मैं सबको मुबारक दूँगा जिसके अच्छे स्कोर हुए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट भी मैसेज भी कर रहे हैं, काफ़ी देर से रिप्लाई मैं नहीं कर पाया किसी वजह से। तो उन सबको मेरी तरफ से एक बार सबको कलेक्टिवली मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, जो भी एस्पिरेंट जो है अच्छे मार्क्स हैं और सिलेक्ट हुए हैं। और बाकी जितने भी एस्पिरेंट रह गए हैं, दिल छोटा मत करें, और भी आगे चांसेस मिलेंगे। कट ऑफ की मैं बात करूँगा उससे पहले, क्योंकि देखो 2 लाख एस्पिरेंट में से 1400 एस्पिरेंट ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी पौने 2 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट जो नहीं हुए हैं उनको भी तसल्ली देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं आपको बता दूँ, दिल छोटा बिल्कुल भी ना करें। ज़िंदगी में और भी आपको मौके मिलेंगे। 2023 में नहीं, अगर जॉब लगी कोई बात नहीं है, 2024 में ही लग जाएगी। थोड़ा-सा सब्र रखें, थोड़ा-सा धीरज रखें। अब 2024 में आपने पूरी जान लगाकर जॉब जो है आपने लेनी ही लेनी है, गवर्नमेंट जॉब। अगर हम आने वाले एग्ज़ाम्स की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो हमारे पास स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि जस्ट जस्ट अपकमिंग डेज़ यानी 14 जनवरी को लाइन अप है। एफई का एग्ज़ाम 28 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली जो है हो सकता है। फॉरेस्टर का एग्ज़ाम भी पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ही हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, एसआई फाइनेंस, वुमेन सुपरवाइज़र, नायब सिरदार की भी हो सकता है 2024 में इसका भी हल हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो पोस्टें आएँगी, उम्मीद है, तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम लाइन अप है, बहुत सारी एक एग्ज़ाम्स की लिस्ट है। आप दिल छोटा ना करें। हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ बेहतर लिखा हो, वीएलडब्ल्यू से भी अच्छा आपकी किस्मत में लिखा हो, तो उम्मीद है कि आपको वही मिलेगा। ऐसा ही आपकी किस्मत में ना हो जाए, शायद आपको फोर्स में, सिविल में आपकी किस्मत में लिखा हो। वीएलडब्ल्यू हो सकता है इससे अच्छी पोस्ट आपकी किस्मत में लिखी हो सकता है फाइनेंस, स्टॉक असिस्टेंट, फॉरेस्टर, जूनियर, ये सारी जो पोस्ट हैं, अच्छे लेवल की पोस्ट है जो आपकी किस्मत में हो सकती हैं। इसके लिए आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी है। 1-2 दिन चलो आप मान सकता हूँ, इस अगर आपके मार्क्स कम आए तो उसी सदमे में रहोगे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आप अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करके अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ। जो स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि एक ज़रा भी आप टाइम वेस्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर के ऊपर आपके आ पहुँचा है। तो जब एग्ज़ाम हुआ था वीएलडब्ल्यू का, तो मैंने कट ऑफ डाला था, तो बहुत से एस्पिरेंट इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ इसी तरह का कट ऑफ मिला, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ा। ओपन का मैंने 86 बताया था, तो यहाँ पर 88.25 कट ऑफ ओपन का जा रहा है। हमारा इतना एक्सपीरियंस था, एक डिटेल और डीप एनालिसिस करने के बाद हमने ये कट ऑफ दिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पर 697 पोस्ट हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो ओपन का कट तो चलो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, थोड़ा-सा हॉरिजॉन्टल लगेगा, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट पड़ेगा इसमें। हॉरिजॉन्टल बंदे अगर पीडब्ल्यूडी, ईएसएम के बंदे अगर इसमें आते हैं ऊपर में, थोड़ा-सा हो सकता है तो 88.25 से ऊपर थोड़ा-सा हो जाए, तो इसका ध्यान रखना है आपने। हॉरिजॉन्टल का अभी अभी इसमें इफेक्ट नहीं लगा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बाकी अगर कैटेगरी की बात करें तो अभी हम ये नहीं बता सकते क्योंकि कैटेगरी मेंशन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो एक्सपीरियंस कह रहा है, पिछले अरसों का एक्सपीरियंस है, तो उसमें कुछ इस तरह से देखो। मैं फिर कमेंट में आप नहीं कहना कि ऐसे ही बोल दिया। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि 83 जो है इसका हो सकता है आरबीए का, एसटी का, क्योंकि मैंने 86 ओपन बताया था, तो 86 एससी का यहाँ पर ठीक है, 74 से 76 के बीच में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 76 हो सकता है कट ऑफ, और 78 पीएसपी का हो सकता है, या थोड़ा-सा 78 नहीं तो पीएसपी का हम 80 मान के चलते हैं, 80। और एएलसी का 80 ठीक है, 80 या 80 से 82 के बीच में अप्रॉक्सिमेटली कट ऑफ हो सकता है। और सोशल कास्ट का 79 से लेकर 81 तक कट ऑफ जा सकता है। तो इसी के अराउंड जो है कट ऑफ फिरेगा, 1-2 मार्क्स का आगे-पीछे हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली प्रेडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। इनमें से जितने भी एग्ज़ाम के आपने फॉर्म भरे हैं, उन पे थोड़ा-सा ध्यान दें। अगर आपने स्टॉक असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, तो उस पे तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। 14 जनवरी को एग्ज़ाम होना है, जो कि कुछ ही दिन आपके पास बच गए हैं। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर एग्ज़ाम आपको ने देना है, तो इस पे भी पूरी जान लगा दो। देखो हमारा काम था, बहुत से एस्पिरेंट मैसेज कर रहे हैं कि आपके थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, वो आप कि चलो बड़ा दिल है जो आप कह रहे हो। हमने यही कोशिश की है कि हम आपको टाइमली मोटिवेट करते रहें। आपने पता है हमने स्टार्टिंग से ही वीएलडब्ल्यू की बात करें, 1.5 साल से हम बीच-बीच में मोटिवेट करते रहे हैं, आपको ढीला पड़ने नहीं दिया। हमने पूरी कोशिश की ताकि आप, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है एक टीचर के प्रति, बुक्स, नोट, किताबें, एमसीक्यू हर जगह आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी आप ढूँढ लोगे। मेन चीज़ होती है कि आपको एक रास्ते पे लगाना, एक तरीका बताना, वो हमने कोशिश की है। आप होपफुली आपको हमारी कोशिशें जो है उसका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। स्टॉक असिस्टेंट की बात करें तो हमने अभी भरपूर हमने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। स्टॉक असिस्टेंट में हमने मटेरियल भी आप सबको प्रोवाइड कर दिया है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने लिया है। मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हमने हमने टीम मेंबर्स भी काफ़ी हमें इसमें लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से, ताकि स्टॉक असिस्टेंट के हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाए। तो आज हमने मॉक टेस्ट 1 भी अपलोड कर दिया है, कंटिन्यूअसली ये मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेंगे। फाइनेंस पे भी हमने बहुत जो है काम किया है, इस पे भी आपको चीज़ें आसान करने की हमने बहुत कोशिश की। यहाँ तक हमने इन 2 एग्ज़ाम का अभी तक हमने जो है इन पे काम किया हुआ है, और इसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के एग्ज़ाम हैं, फॉरेस्टर और जूनियर असिस्टेंट, अभी जो है इस पे
हमने काम नहीं किया है, लेकिन पटवारी और एसआई पे भी ये काम कर रहे हैं हम, इस पे भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी हमारी तरफ से पॉसिबल हेल्प्स होगी, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टॉक असिस्टेंट की जितने भी एस्पिरेंट उनको बता दूँ, यहाँ पर हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दी गई है, और ये इसमें वन मॉक टेस्ट 1 जो अपलोड किया है हमने अभी आज ही, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का, जेके स्टडी फास्ट एप्लीकेशन। तो इसके बाद की जो मॉक टेस्ट है उसका शेड्यूल भी आपको दिया गया है, साथ में हम कट ऑफ भी बताएंगे किस लेवल का पेपर है और कितना अगर आप स्कोर करते हो तो सेफ माना जाएगा, ये प्रॉपर एनालिसिस में लाई जाएगी। तो इसके साथ हम बताएं आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, वीडियोज़ लाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे साथ-साथ में वीडियोज़ लाएँ। अदरवाइज़ वीडियो अपलोड ऑलरेडी हमने की हुई है, जीके के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इंग्लिश की भी वीडियो अपलोडेड है। तो ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टॉक असिस्टेंट के नोट्स है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएँगे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस पे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आपको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे बनाए गए हैं, इसके स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएँगे। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएँगे। आप बस नोट्स लें, पढ़ें, हमारी तरफ से आपको फुल हमने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इसमें, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंड में ये चीज़ सेट करना कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं सोचोगे, अगर आप सोचोगे भाई नहीं एग्ज़ाम नहीं होने, तो फिर मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ तय कर लो कि 14 जनवरी को, जो कि डेट डेफिनिटली आ चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज वेटरनरी फार्मेसिस्ट का एग्ज़ाम जनवरी में ही जेकेएससीबी ने खुद रिलीज़ किया कि जनवरी में एफए का एग्ज़ाम, एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उस चीज़ को मान लो, ठीक है? मान लो आपके 28 जनवरी को पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम एफडब्ल्यूए का हो जाए। नहीं मानोगे तो हमारा क्या जाएगा? आपका नुकसान होगा, नहीं प्रिपरेशन हो पाएगी, फोकस नहीं बने, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऐसे ही करते रहोगे ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, इलेक्शन होगी, जैसे आप पहले करते आए बहुत सारे स्पेंड, सर्दी हो जाएगी, बर्फ़ हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर इसी तरह एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट भी हो गया, होना जिसका होना था वो हो गया, आपका वही होना रहेगा। इलेक्शन और सर्दी होती रहेगी आपकी। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। आपने पढ़ना है कि ऐसी ही बातें करनी है। बाकी बहुत सारे एस्पिरेंट दुखी हैं, कमेंट और मैसेजेस करते हैं। हम पर्सनली फ़ोन पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट से बात कर चुका हूँ। तो मेरी सबसे हमदर्दी है कि जितने भी एस्पिरेंट रह गए हैं, बस आप हिम्मत ना हारें। एक्सपीरियंस के साथ ही आप कह रहे हैं कि जीके थोड़ा अजीब सा आया, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ें हैं आपके माइंड में आती रहती हैं। तो जो आप एग्ज़ाम देते जाएँगे ना, एक एग्ज़ाम की नॉलेज, दूसरी एग्ज़ाम की नॉलेज, तीसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की आपने उसकी नॉलेज, ये कलेक्ट होती जाएगी जब नॉलेज डिफरेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस की। तो फिर जाके आप जब एग्ज़ाम दोगे ना, चाहे फिर वो किस तरह के भी एग्ज़ाम पूछे, तो आप क्वालीफाई डेफिनिटली कर जाओगे। हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यू रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किस तरह की भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।